हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। पहले बात ये करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है और उसके बेनिफिट्स क्या होती हैं। ये तीनों चीज़ें आज की मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। एंड तक ज़रूर देखना और एंड में देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, नॉलेजेबल मिली नहीं मिली। जो भी रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मेरे को ज़रूर बताना। यूजुअली होता क्या है, काफ़ी सारे लोग ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करते, वो एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं कि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो, हम ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकें। उसके लिए मतलब वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अगर आप लोग रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हो तब। तो कैसे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है और किस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड की हेल्प से अपने अकाउंट को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डबल कर सकते हो, मैं बताऊंगा। तो गाइस ये धन का टर्मिनल है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त टर्मिनल है, तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये टर्मिनल मेरी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी चलेंगे मेन टॉपिक पे कि कैसे हाउ रिस्क रिवॉर्ड सेव्स योर ट्रेडिंग कैपिटल। इसके ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है। पहले तो सिंपल सा ये समझो, रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है गाइस कि जब आप कोई ट्रेड लेते हो, जब आप कोई, मान लो आपने कोई पहली ट्रेड ली है, तो उसमें रिस्क कितना ले रहे हो आप और रिवॉर्ड कितना ले रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब सपोज करो भाई आप कोई ट्रेड बनाते हो, तो एज अ ट्रेडर अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे ना कि भाई मैं एक ट्रेड में 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ। सपोज करो, मान लो ये हमारी फर्स्ट ट्रेड है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो रिस्क लिया है वो कितने का लिया है। सपोज करो हमने लिया 10 पॉइंट्स का रिस्क, 10 पॉइंट का हम लोगों ने रिस्क लिया है मान लो, और इसमें हम जो रिवॉर्ड लेंगे, मिनिमम रिवॉर्ड जो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, वो कितने का करेंगे हम, मान लो सपोज करो 20 पॉइंट्स का बुक करेंगे। ये जो रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठा, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसको बोलते हैं, तो ये बैठा गाइस 1:2 का। ये जो रेशियो है ना, ये 1:2 का है कि मतलब आप खोने को 1 रुपया है, आने को 2 रुपये है, तो इसको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो सबसे पहला ट्रेडिंग में आप लोगों को फोकस करना है, आप लोगों को फॉलो करना है ट्रेडिंग के अंदर, वो सबसे ज़्यादा बेसिक की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको डे वन से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना ही करना है गाइस। ये ध्यान रखना, ये आपको इतना करना ही करना है। इससे कम अगर आप कर रहे हो या आप मान लो जल्दी प्रॉफिट बुक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो आपको आगे चल के नुकसान देने वाला है, ये कंफर्म है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। उसके बाद धीरे धीरे जब आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कैच करने लगो कि 1 रुपया खोने को 2 रुपये आने को, उसके बाद क्या करो, फिर स्लोली स्लोली आप ना अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना स्टार्ट करो। मान लो आपने सेकंड ट्रेड ली, सेकंड ट्रेड में आपने जो रिस्क लिया वो 10 रुपये का ही लिया, ठीक है, बट आपने जो रिवॉर्ड लिया वो ले लिया मान लो इस बार 30 रुपीज़ का। आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया, ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:3 का, 1:3। तो धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, आपको ना ये 1:2 को 1:3 में कन्वर्ट करना है, 1:4 में कन्वर्ट करना है, 1:5 में कन्वर्ट करना है, 1:6 में कन्वर्ट करना है कि आप जब भी हारोगे आप सिर्फ 10 पॉइंट्स हारोगे और आप जीतोगे तो 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट जीतोगे। अगर आप ऐसे करते हो, आप बिलीव मी आपका अकाउंट बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान मत देना, सिर्फ आप सिस्टम को फॉलो करो कि आपको कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इम्प्रूव करना है, कैसे उसको आपको मैनेज करना है। अगर आपने शुरू में इनिशियल बेसिस पे ये सोचा है कि मैं 1:2 को ही फॉलो करूँगा, तो जब तक आपको गाइस 1:2 ना मिल जाए, आपको एग्जिट नहीं करना है अपने ट्रेड में। भले ही वो ऐसे लीड कर दे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट आपका जो एक टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये एक टेबल है रिस्क रिवॉर्ड विन रेट चीट शीट करके। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या नोटिस करना है इसमें आपको, क्या आप देखो कि ये एक साइड लॉसेस लॉसेस प्रॉफिट आपको ये सब दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है गाइस कि अगर आप मान लो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, 1:1,
ठीक है, कि आप 10 पॉइंट लोगे और 10 पॉइंट ही कमाओगे, तो तब क्या होगा, तब आप अगर 20% आपकी एक्यूरेसी है तो आप लॉस में रहोगे। अगर आप 10 में से 30% मतलब 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल जाते तब भी लॉस में रहोगे। 10 में से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाती तब भी लॉस में रहोगे। 5 ट्रेड पे ब्रेक इवन होगे और 60% पे आप प्रॉफिट में आओगे। मतलब 10 में से 6 ट्रेड आपको मिनिमम चाहिए प्रॉफिट में आने के लिए, अगर आप 1:1 को फॉलो करते हो। ठीक है, इसी तरह 1:2 में देखो, अगर आप जस्ट सिंपल 1:2 फॉलो करने लगो, आपको सिर्फ और सिर्फ 40% की एक्यूरेसी चाहिए प्रॉफिट में रहने के लिए गाइस। सिर्फ 40%। आप सोचो, सिर्फ हमने एक एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाया है। अगर आप 40%, अगर आपकी 10 में से 4 ट्रेड भी बस सही हो रही है, तो आप सोचो आप कितना पैसा बना सकते हो। आपको ये आप समझ नहीं रहे हो, ये सारा गेम जो है ना गाइस इसी में है, सारा गेम। इसको फॉलो करो, उसके बाद आप देखो, आपको मतलब मज़ा आएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ एक्चुअल में हमने कुछ सीखा है, कुछ ट्रेडिंग किया है, प्रॉफिट में रहोगे। अब देखो 1:3 अगर आप फॉलो करती हो गाइस, जस्ट 30% एक्यूरेसी पे आप लोग प्रॉफिट में आ जाओगे। जस्ट 30%। आप सोचो 10 में से अगर आपकी 7 ट्रेड गलत भी है, सिर्फ 30 पर सिर्फ 3 ट्रेड सही हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। जस्ट 1:3 को अगर आप फॉलो करते हो तो। ऐसे ही 1:4 में 20% में आप ब्रेक इवन पे रहोगे। 1:5 में 20% एक्यूरेसी पे भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो आप सोचो, अगर आप इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हो, तो आप कितने इजी तरीके से गाइस प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब एक चीज़ और, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे गाइस बात करेंगे। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फॉलो कैसे होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। अभी हमने ये तो समझ लिया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो उससे एक्यूरेसी जो आपकी होएगी वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, ये भी हम लोगों ने बात करा। ठीक है, अभी मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें ना आपको ट्रेडिंग के स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा आपको? यूजुअली पता है गड़बड़ क्या होती है, हम लोग क्या गड़बड़, मतलब हम लोग सबका अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल है अपना। मान लो जो लोग ना, या ये रेंज में सपोज करो, ये रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट, ये मूव, ये ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट सिनेरियो होता है जो मैं काफ़ी लोगों को बताता भी हूँ। बट आप मेरे को बताओ, ये जो मूव आया है, ये सारा मूव, ये क्या इधर से स्टार्ट हुआ है? नहीं, ये तो नीचे से स्टार्ट है। ये जो मेजर सपोर्ट है, ये जो आप सपोर्ट जोन देख रहे हो, ये जो मूव आया होगा, प्राइस जो यहाँ तक पहुँचा होगा, वो गया तो नीचे से ही होगा ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे गाइस ट्रेड करना है, अगर आपको सीखना है, तो ज़्यादातर ट्रेड्स में आपको ब्रेकआउट रीटेस्ट फॉलो ना करके आपको ऐसे डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे प्राइस आता है। अगर मान लो ये इसको डिमांड जोन बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस आके रुकेगा बार बार। जब भी प्राइस इधर आता है और यहाँ पे कोई हैमर फॉर्मेशन करता है, कोई बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, आपको यहाँ पे परचेज करना है। जब आप यहाँ पे परचेज करोगे, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, मूव करेगा। जब ये सिनेरियो यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे फ्रेश बायर्स और ऐड होंगे, बट आपने एंट्री कहाँ पे ले रखी है? आपने बिल्कुल बॉटम पे एंट्री ली है गाइस। तो ये स्ट्रेटेजी है। इस तरीके से अगर आप बॉटम एंट्रीज बनाना सीख गए एक बार, अगर आप चार्ट्स में अच्छे तरीके से डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए, तो आपका ये जो मैं 1:3 1:4 इसकी वर्ड बता रहा हूँ, ये वाली स्ट्रेटेजी में बहुत इजी तरीके से गाइस आप लोग बना सकते हो, बहुत इजी तरीके से। यूजुअली क्या होता है, मान लो सपोज करो भाई, ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो अभी क्या है, प्राइस सपोज करो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, ये प्राइस ऐसे नीचे आया, इधर ऐसे रेंज बनाता रहा, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर प्राइस इधर इधर घूम रहा है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे जब ऐसा सेटअप मिलेगा तो आपको कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज़्यादा बेटर मिलेगा? अगर आप लोग बाइंग करते हो तो आप इधर नहीं करोगे, आपका करोगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट जोन है, यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज बनाया है। जब प्राइस यहाँ से नीचे आएगा इस जोन पे, और जब यहाँ पे कोई भी हैमर फॉर्मेशन, कुछ भी बुलिश पैटर्न मिलेगा, हम लोग यहाँ पे एक रिस्क लेंगे, टारगेट हमारे बड़े होंगे, टारगेट फिर इस लेवल के ऊपर भी होगा। तो ये जब स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो करते हो, तो ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा बड़े तरीके से मैनेज हो सकता है गाइस। तो इसको प्लान करना शुरू करो, और इसको अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद मेरे को बताओ क्या सीखने को मिला है आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक मेरे को ज़रूर बताइएगा, जिसको मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर कर सकूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।